दोस्तों नमस्कार। याद कीजिए उस पल को जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके संसद भवन पहुंचे थे। उन्होंने अपने अभिभाषण में एक पोस्टर दिखाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अडानी जी थे। दोनों एक ही जहाज़ में ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वालों से सवाल पूछा कि मोदी जी जहाँ जहाँ जिस जिस देश में आप जहाज़ में बैठकर गए, आपके पीछे पीछे अडानी जी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ अडानी जी पहले गए और पीछे पीछे आप गए, कहाँ कहाँ आप दोनों एक साथ किसी देश में गए, और आपके जाने के बाद राष्ट्राध्यक्षों से आपकी बातचीत के बाद अडानी जी को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये पहला वो वाकया था जब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की कोर पूंजीवाद की राजनीति में सेंध मारी है। समय बदलता गया, मैनिफेस्टो जारी होता है चुनाव से पहले, और अपने मैनिफेस्टो को साइड करके 400 पार के नारे के धक्के लगने के बाद उसको एक तरफ रख के स्वयं कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते गए। मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा ये आ गई तो मुसलमानों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे, राम मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। इन घटनाक्रमों से राहुल गांधी और उसके मैनिफेस्टो का प्रचार लगातार होता रहा। जिन चीज़ों का इस देश की गोदी मीडिया को नए दिखाने का, नए जिक्र करने का निर्देश दिया गया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की टीका टिप्पणी के माध्यम से निकलकर सामने आया। बिना किए कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का प्रचार हुआ। कल संसद भवन में इस देश के इतिहास की वो घटना हो गई जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी कि हाँ, सही समय पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिंदू के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति को बेनकाब कर डाला। हर वीडियो में और हर बार जब नफरत और हिंसा की घटना आती है तो उसको अंजाम देने वाला कौन होता है, उसका वातावरण कौन बनाता है, उसकी पटकथा क्या होती है और वो किसके इशारे पर हुआ है। ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। अभी रिसेंटली घटना जो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हुई हैं उनका जिक्र कर लेता हूं। मोदी जी ने खूब नफरत परोसी। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि हम आए तो मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो मुसलमानों को गोकशी की ये खुली छूट देंगे, उनके अनुसार खाने की छूट देंगे। मोदी जी का तो आपको मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा सब कुछ पता ही है। जो व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पद की गरिमा न रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जिनको मुसलमान नज़र आए तो उनको फर्जी हिंदू और उनके फर्जी राष्ट्रवाद को संसद भवन के अंदर बेनकाब करना आज समय की ज़रूरत हो गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हर बार हिंसा नफरत डर फैलाते रहते हैं, और ये एक लाइन का वाक्य भाजपाई जो हिंदुओं का चोला ओढ़कर सरेआम गंदगी फैलाते रहते हैं उससे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, यहाँ तीर लगा। ऐसे ऐसे बिलबिला रहे। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अबे मुद्रा, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। गृह मंत्री अमित शाह, सारे केंद्रीय मंत्री, सारे भगवाधारी जो धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, मुसलमानों का खून चूस कर कभी पद पाते हैं, कभी नौकरी पाते हैं, कभी किसी मंदिर में जगह पाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, आला नेताओं के मन में अपने प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, जगह पाते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। सारे पोर्टफोलियो को, सारे अड नंबर को कल राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया। मैं चाहता हूँ समय की ज़रूरत जो थी, असल हिंदू और नागपुरी हिंदू को आज अलग करके इस देश और समाज को बताने की ज़रूरत थी कि देखो असल हिंदुओं, देखो असल मुसलमानों, देखो असल सिख और ईसाइयों, नागपुरी हिंदू, नागपुरी मुसलमान और नागपुरी सिख जो है ये खड़े हैं। ये आपको
पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे, फिर हिंदू सिख में लड़ाएंगे, फिर हिंदू हिंदू में लड़ाएंगे, और जब तक इस नफ़रत के बाज़ार में राजनीति की रोटी ये सेकते रहेंगे, इनको राजनीतिक फल मिलता रहेगा, ये आपको लड़ाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लिहाजा स्टेज पर उनको 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहने के बाद लोकसभा चुनाव में उनको अपने काम गिनाने थे, लेकिन काम न तो अपने गिनाए ना अपनी उपलब्धियां गिनाई, कहाँ तक देश को ले गए और मुद्दे क्या है, जनता कितनी तरसती है और आगे क्या करने वाले हैं, सब कुछ एक साइड रख दिया। सिर्फ बताया मटन मछली मंगलसूत्र, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो ये ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे। इनके तो प्रधानमंत्री ने ही, पहले वाले ने, मनमोहन सिंह ने कह रखा है कि सबसे पहले मुसलमानों को रखना है, उनका हक देश के रिसोर्सेज के ऊपर है, घुसपैठियों में बांट देंगे, माताओं बहनों के सोना चांदी की जड़ती करके घुसपैठियों और मुसलमानों में आवंटित कर देंगे। यही लफ्ज़बान प्रधानमंत्री मोदी के मुख से सुनने के मिले 10 साल राज करने के बाद भी। इसका मतलब भाजपा की राजनीति जो 303 सीट से घटकर ये 240 के ऊपर आ गए, तो वो 240 इनको किस बलबूते मिली है आप समझ सकते हैं। संघ जैसे संगठन राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद एक पत्र लेकर, और उससे पहले भी पूरे देश में घूमते हैं, घर घर जाकर न्योता दे के आते हैं राम मंदिर उद्घाटन का, उसके बाद प्रसाद आवंटित करके आते हैं। लगातार एक छोटा सा मुद्दा गाय माता का भी आ जाता है, एक पूंछ का बाल भी कहाँ पड़ा मिल गया, उसको लेकर भी सड़क के ऊपर ये तथाकथित हिंदू संगठन नागपुरी हिंदुओं के निर्देश के ऊपर चोला उड़े बैठे हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कितना तांडव इन्होंने किया। जो 240 सीटें आई हैं ये इसी हिंदू मुसलमान नफरत और हिंसा के बल पर आई हैं, जिसको आज राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर बेनकाब कर दिया। बिलबिला रहे हैं, स्वयं मोदी जी बिलबिला रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अध्यक्ष से कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए। एक अकेला राहुल गांधी आज इस देश की जनता को देख लेना चाहिए, सारे भाजपाइयों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। बार बार उनके केंद्रीय मंत्री उठ रहे हैं, मोदी जी 2-2 3-3 बार उठ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह उठ रहे हैं, राजनाथ सिंह उठ रहे हैं, भूपेंद्र यादव उठ रहे हैं, किरण रिजिजू जी उठ रहे हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उठ रहे हैं। बिलबिलाहट देख लीजिए और मोदी जी का कथन सुन लीजिए, क्योंकि तीर यहाँ लगा ना, हिंदुत्व की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। जब देश की जनता को ये पता चल गया कि नागपुरी हिंदू और असल हिंदू ये हैं, ये चुनावी हिंदू हैं, इनसे बचकर रहो, ये हमें मारवा देंगे, काट डालेंगे, दिल्ली दंगों की तरह हिंदू भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे, और ये आराम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर आगे की तरफ बढ़ जाएगी। बिलबिलाहट सुन लीजिए। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम
इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। जैसे ही 4 जून को नतीजे आते हैं, उड़ीसा में इनकी सरकार बनती है, मोदी जी का चेहरा उतर जाता है, दिल्ली भाजपा दफ्तर में पहुंचते हैं और भाषण की शुरुआत में बोलते हैं जय जगन्नाथ। जय श्री राम का नारा कहाँ गया? कहाँ गया? क्योंकि उसी अनुसार वोट नहीं मिली तो जय श्री राम नहीं कहोगे। अयोध्या में हार गए तो जय श्री राम नहीं कहोगे। स्मृति ईरानी हार गई, अजय मिश्रा टहनी हार गया। आप पहले 63 सीट लेकर आए थे, अब 30 वाली लाइन में आ गए। आधे आप उत्तर प्रदेश में हो गए, राम राज्य से आपको ठेंगा मिल गया तो जय श्री राम नहीं कहोगे। उसके बाद इन्हीं के इकोसिस्टम ने, जो राहुल गांधी ने कहा ना कि ये हिंदू हिंसक है, सुनिए, उसी इकोसिस्टम ने अयोध्या वासियों को माँ बहन की गाली दी। ये कहा गया कि वहाँ दर्शन करने जाओ ही नहीं, अगर जाओ तो वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनसे कुछ खरीदो ही नहीं। पंजाब से भाजपा साफ हो गई, कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ा। क्या याद आया? पंजाब में आतंकवाद और अलगाववाद याद आया। इनके मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो अब रेल मंत्री का कार्यभार फिर से संभाले, क्या लिखा? जय जगन्नाथ। कितने ये हिंदुओं के हितैषी हैं और कितने बड़े हिंदू धर्म के रक्षक हैं और हिंदू के नाम पे हिंसा करके कितने अपना वोट बैंक साधते हैं। इसी से प्रदर्शित होता है कि इन्होंने जब उड़ीसा में सरकार बन गई तो जय जगन्नाथ का नारा लगाना शुरू कर दिया, और अयोध्या में, यूपी में सीट नहीं मिली तो जय श्री राम के नारे को नकार दिया, और इसी के इकोसिस्टम में अयोध्या वासियों को भरपूर माँ बहन तक की गाली दी। तो क्या आप राहुल गांधी के द्वारा कल संसद में जो स्टेटमेंट दिया गया था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और डर फैलाते रहते हैं, और नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, तो पिन पॉइंट यहाँ जिसके चारों तरफ इनकी नफरत की राजनीति केंद्रित होती है वहाँ चोट मार दी। अब पूरा लगे हुए हैं सब, अदने से लेकर बड़े केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता तक ट्वीट करने। मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी सब अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिख रहे हैं। एनआई जैसी न्यूज़ एजेंसी, स्वतंत्र न्यूज़ एजेंसी, सभी टीवी चैनल्स को जो अपनी बाइट देती हैं, सभी भाजपाई, भगवाधारी, सभी संगठन के लोगों, विश्व हिंदू परिषद वालों से बाइट लेकर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। गोदी मीडिया कल से चिल्ला रहा है कि हाँ, जय फिलिस्तीन तो थोड़ा हल्का मुद्दा ओवैसी वाला फंसा था, असल मुद्दा तो ये फंसा। इसके आसरे कम से कम 1-1.5 महीने और आगे के चुनाव भी इसी के जरिए निकाल दिए जाएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी दिखाने में, और यही सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये चुनाव में भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इसी के चलते जिक्र करते हुए चले गए, और नतीजे आप सबके सामने हैं। ये दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, और पूरा ये जो जाल इन्होंने समाज में फैला रखा है, इन संगठन के जरिए सड़क के ऊपर उतरेंगे। आज मोदी जी संसद में अपना भाषण देने वाले हैं, आज स्वयं इस बात का जिक्र करेंगे, काफ़ी पुराने रिकॉर्ड उठाकर लाएंगे, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कहेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुओं के रक्षक तो हम ही हैं, हिंदुओं के नुमाइंदे तो हम ही हैं, और विपक्ष हिंदू विरोधी है, तुष्टीकरण करता है। मुसलमानों के लिए सारे कानून अतीत में उन्होंने बनाए हैं, और आगे भी उसी वोट बैंक की गुलामी करेंगे। ये होगा आज, पहले ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, संसद शुरू भी नहीं हुआ है, और मोदी जी आज उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, एक इंसान जो उनके सारे प्रोपेगेंडा को अरबों खरबों रुपए लगाकर जो पप्पू बनाया गया था, ध्वस्त करता हुआ जा रहा है। और अब ये जितना प्रोपेगेंडा फैलाएंगे उतनी ही इस देश की जनता जागरूक होती जाएगी, उतना ही प्रत्युत्तर में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की तरफ से स्टेटमेंट आएगा कि हाँ, असल हिंदू और नागपुरी हिंदू में फ़र्क होता है। नागपुरी हिंदू
नफरत फैलाकर, हिंसा फैलाकर, डर फैलाकर जो राहुल गांधी ने संसद भवन में कहा, उसी स्टेटमेंट को असल हिंदू ग्रहण करेगा और इन चुनावी हिंदुओं से अपने आप को दूर करता हुआ जाएगा। शोर आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा इस देश में नहीं है, हर व्यक्ति इसका जिक्र कर रहा है, लेकिन ये बात वही कर रहे हैं, बिलबिलाहट में वही हैं जो इनका इकोसिस्टम है, जो पहले से एक साथ हाथ मिलाकर हमें जकड़े हुए था। और जब उस तंत्र से, उस नफ़रत के मायाजाल से हम बाहर निकल रहे हैं, विपक्ष संसद भवन के अंदर वो मुद्दा उठाकर इनके प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सच्चाई को ग्रहण करें, राहुल गांधी के भाषण को पूरा सुनें। छोटी छोटी क्लिप काट कर, सिर्फ वही क्लिप काट कर शेयर की जा रही है राहुल गांधी की, जिसमें वो कहते हैं कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सरेआम हिंसा, नफरत और डर फैलाते रहते हैं। मतलब ये सारे हिंदू समाज को कहा जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये कतई नहीं है। राहुल गांधी ने वहीं पर टारगेट किया है जो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। चुनाव के दौरान, उससे पहले और 24 घंटे 24/7 365 दिन ये धर्म के नाम पर हमें भाई भाइयों को लड़ाकर हमेशा के लिए कुर्सी की रोटी सेकना चाहते हैं। महंगाई के ऊपर नहीं बोलेंगे, बेरोज़गारी के ऊपर नहीं बोलेंगे, किसानों को आतंकवादी कहेंगे, सिखों को खालिस्तानी कहेंगे, बेरोज़गारों को कहेंगे कि इनके पास स्किल नहीं है। हर लोग आवाज़ उठाते हैं। इनके पिछले 10 साल के कार्यकाल को देख लीजिए, पूरी इनकी खुली किताब है इनकी तानाशाही की और इनकी नफ़रत की। बिल्किस बानो को यार, उनके बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन अच्छा आचरण दिखाकर छोड़ दिया। इससे बड़ा एग्जाम्पल इस देश के इतिहास में क्या हो सकता है? हिंदू के नाम पर ये अपने राजनीति में कितने हद तक गिर सकते हैं किसी महिला के बलात्कारियों को छोड़ करके। और कल के दिन अगर इनको दलितों के सामने अपनी राजनीति चमकानी है या सवर्ण कम पड़ रहे हैं, दलितों से ही वोट बैंक मिलेगा, तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो आज अपने आप को भाजपा से जोड़कर या इन संगठनों से जोड़कर हिंदू बताने का गौरव कर रहे हैं, असल हिंदू वो कहाँ से है वो नहीं पहचान रहा है, तो कल आपके ऊपर भी इनकी नफ़रत टूट पड़े, एक समुदाय को आपके ऊपर ही टारगेट करवा दिया जाए, बड़ी अचरज की बात मत करना। हाँ, इतिहास से उठाकर देख लीजिए, किसान समुदाय ने, महिला पहलवानों ने आंदोलन किया तो जाटों को क्या बताया गया? वो तो हिंदू ही नहीं है। अब क्षत्रिय समुदाय ने लोकसभा चुनाव के दौरान, एक क्षत्रिय समुदाय के भाजपा के प्रत्याशी ने टीका टिप्पणी कर दी थी ना, क्या कहा कि ये तो मुगलों की औलाद हैं, इन्होंने पता नहीं माता बहनों तक की गलत बयानबाजी का इस्तेमाल किया गया। क्षत्रिय समाज को पता चला ना कि हाँ, ये चुनावी हिंदू हैं, और जब बारी बारी समाज से निकलकर एक तरफ आप अपने हकों की आवाज़ उठाएंगे और वो भाजपा के अगेंस्ट में होगी और भाजपा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगी, तो आप उसी दिन हिंदू नहीं रहेंगे, उसी दिन आप मुसलमान बन जाएंगे, उसी दिन आपका लिंक निकाल दिया जाएगा इस पूरे इक्कीस सिस्टम के द्वारा, और समाज से आपको अलग थलग करके देशद्रोही तक सिद्ध कर दिया जाएगा। तो आज अपने आप को भाजपा से जोड़कर, संघ से जोड़कर, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जोड़कर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कब इनके टारगेट पर आ जाओगे और बिलबिलाओगे, रोओगे, पटकोगे माथा कि हाँ मैंने गलत किया, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। जो भुक्तभोगी हैं और जिनके आचरण को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको समझ लीजिए, तथ्यों से चीज़ों को परखिए। आज राहुल गांधी ने सही समय पर, सही जगह और बड़े सटीक निर्णय के साथ चोट मारी। पूरा इकोसिस्टम बिलबिला रहा है कि हाँ, इसी से तो रोजी रोटी चल रही थी, इसी से तो लोगों के मन में भय बैठाया जा रहा था, इसी के नाम पर तो वोट मिल रही थी, इसी के नाम पर तो कुर्सी मिल रही थी, और वहीं बेनकाब कर दिया। और संसद भवन के अंदर, जिसको अब रिकॉर्ड से तो इन्होंने हटा दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी कल लोकसभा स्पीकर से मिले, हटा दिया गया कि हिंदू हैं वो हिंसक हैं, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था इसको, लेकिन सोशल मीडिया पर तो प्रेजेंट है। इसके नाम पर रोटियां तो सेकी जाएंगी। जितना ज़्यादा ये पूरा का पूरा मायाजाल इस बात का जिक्र करता जाएगा, इस देश के असल हिंदुओं का कर्तव्य बनता है कि उसको आत्मसात करें और माने और समझे कि नागपुरी हिंदू और असल हिंदू, ये फ़र्क क्या होता है, ये देश की जनता जान चुकी है। और ज़्यादा नहीं लड़ेंगे, और ज़्यादा नहीं मरेंगे, और ज़्यादा नहीं कटेंगे। इसलिए मुद्दों के ऊपर आइए मोदी जी, जितना लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा गर्त में डलते हुए जाएंगे। कितना ही बिलबिला लीजिए, कितनी ही बौखलाहट कर लीजिए, कितना ही आडंबर रच लीजिए चारों तरफ, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं रहे। नमस्कार।